हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज के दिन हम एनालाइज करेंगे कि कल के दिन में, जो कि कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी और महीने का मतलब लास्ट एक्सपायरी आप कह सकते हो। हाँ, या मंथली एक्सपायरी है। तो किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है, क्या रह सकता है, अपन देखेंगे। और आज सेम एज इट इज़ मेरा को ये एक्सपेक्टेशन था कि तीसरे दिन भी ये साइडवेज मार सकता है, ठीक है मार्केट। और अगर आप सामने मेरे चार्ट देख रहे होंगे तो आपको देखा कि यहाँ पे तीसरा दिन भी इसने साइडवेज ही मार दिया, मार्केट ने इसी रेंज के अंदर ख़त्म कर दिया। और मैंने आपके लिए कल के दिन में निफ्टी की 2 रेंज डिसाइड करके रखी थी एंड उसी रेंज में क्या किया मार्केट ने, सेम चीज़ की। देखो ये, ठीक है। और उसी रेंज के अंदर मेरा ट्रेड भी यहीं पे बना था, मैंने यहाँ से शॉर्ट किया था, फिर लास्ट की 2 कैंडल में, इस कैंडल में मैं निकला, ये वाली कैंडल में, ठीक है। जिससे मेरा जो प्रॉफिट था 1,02,000, इसमें आप देखोगे 50% ऑफ मेरा कैपिटल मैंने बनाया। ओके, तो अपना एक ट्रेड था सिंपल सा, और उसी रेंज में था जो रेंज अपन ने कल डिसाइड की थी कि भैया इस रेंज के ऊपर ही नीचे ही बड़ा मोमेंटम आएगा। इस रेंज का रेजिस्टेंस जोन के आसपास से प्राइस नेगेटिव होने लगे, मैंने डाउन साइड का ट्रेड बनाया, मेरे को रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट तक का मोमेंटम मिला, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे एक 50% ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल मेरे को मिल गया, मैं निकल गया 100% से ऊपर गया था, है ना। जहाँ मैंने 25 पे एंट्री बनाई थी और ये प्रीमियम का हाई काफ़ी अच्छा लगा हुआ था, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा, मतलब ये प्रीमियम ने ऑलमोस्ट 125 का हाई मारा इस स्पाइक में। अब देखो यहाँ तक, और अभी आप देखो ना मार्केट के अंदर क्या गेम चल रहा है, ये देखो। मार्केट में ये जो प्रीमियम है भाई, ये 14 रुपये का प्रीमियम है नहीं। 14 रुपये का प्रीमियम 130 चला जाता है, ऑलमोस्ट 10 गुना प्रीमियम होता है एक कैंडल के अंदर। 2 कैंडल के अंदर 10 गुना होता है, फिर वही दो अगली ही एक कैंडल के अंदर पूरा का पूरा प्रीमियम डंप हो जाता है। सो ये एचएफटीज़ के थ्रू होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग होती है ना। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग बड़ी-बड़ी फर्म्स करते हैं, एचएफटी फर्म्स करती हैं, उनके थ्रू होता है। वो करते हैं ये सब भाई। और ये किस लिए किया गया, जितने लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, पुट को शॉर्ट किया, उन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ से ट्रिगर करे, दबा के ट्रिगर करे, है ना। क्योंकि यहाँ पर बायर्स ने पैसा बनाया थोड़ा बहुत, बायर्स ने पुट साइड में मार्केट टूटा तो थोड़ा बहुत पैसा बनाया, है नहीं। एंड उसके बाद कॉल भी टूटने लगी, पुट भी टूटने लगी, तो भाई किसी एक साइड के तो स्टॉप लॉसेस मारने ही है ना। और एग्जैक्ट लोएस्ट पॉइंट इसके लोएस्ट जोन से कैसा है, क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी में यहाँ पे एल्गोज के थ्रू ऑर्डर्स लगते हैं। एंड एल्गोज के थ्रू ऑर्डर्स जब यहाँ पे होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्डर होता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर होते हैं, तो प्राइस आता है, ऑर्डर्स लगते हैं। एंड जितनी तेज़ी से प्राइस आता है, जो कि एल्गोज के थ्रू होता है, उतनी ही तेज़ी से वहाँ पर उसका प्राइस वापस अपनी सेम जगह पे चला जाता है, जो कि एल्गोज के थ्रू होता है। और ये जो ट्रेडिंग है, ये मैन मेड, ये ह्यूमन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड, सिस्टम बेस्ड, एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग होती है। और ये एचएफटीज़ करते हैं, और ये एचएफटीज़ रिटेलर्स को मारते हैं बहुत गंदा वाला। और यही चीज़ होता है, अगर जिसने भी विदाउट स्टॉप लॉस यहाँ पर काम किया, जिसने 15-16 पर बेचा होगा, सोचो जिसने 15-16 पर बेचा है एंड उसने वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उसने 15 रुपये कमाने के चक्कर में 120 रुपये दे दिए होंगे, उसका अकाउंट खत्म हो गया होगा, साल भर का पूरा पैसा चला गया होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो आप स्टॉप लॉस लगा के काम किया करो। तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग में ट्रेड किया, मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया, क्योंकि मार्केट में मेरे को प्रीमियम और जर्क नहीं दिख रहा था। मेरा लाइव वाला ट्रेडिंग वीडियो यूट्यूब पर आ गया होगा, आप जरूर देख लेना उसको, ठीक है। तो चलो अब कल के लिए एनालाइज करते हैं सेंसेक्स। आज हमने जैसे जैसे अपने को निफ्टी की एक्सपेक्टेशन थी, ये रेंज, इस रेंज के बीच में ही रहेगा तो फिर कुछ मोमेंटम नहीं मिलेगा, इस रेंज के बीच में ही पड़ा था जो रेंज हमने डिसाइड की है, ठीक है, ये वाली रेंज। और यहाँ पर ऑलमोस्ट तीसरा दिन हो चुका है इसको, दिस इज़ द थर्ड डे इस रेंज के अंदर। और जब भी मार्केट ऐसा करता है तो आप ये रेडी रहो उसके लिए कि आपको कहीं ना कहीं बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। जब भी मार्केट रेंज बनाता है बिग मूव, जब भी मार्केट रेंज बनाता है, बिग मूव कैसे आते हैं, ऐसे ऐसे मार्केट में किस तरीके के बिग मूव्स आते हैं, ऐसे मार्केट में दोनों साइड बैठे हैं तो दोनों साइड मारने वाले बिग मूव आएंगे, ध्यान रखना, दोनों साइड मारने वाला, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा सेंसेक्स को आज स्टडी करते हैं, क्योंकि कल हमारा एक्सपायरी सेंसेक्स का है। सेंसेक्स के प्रीमियम को भी आप देखोगे तो वो भी अच्छा मोमेंटम, इस स्पाइक में तो क्या ही अच्छा कहूँगा। लेकिन अगर आप देखो ना, क्या ज़बरदस्त रेंज बनाई गई है, इसको कहते हैं भाई बहुत तगड़े तरीके से। जब मार्केट के अंदर एसएल हंटिंग होती है तो ये देखो, यहाँ पर रिटेल सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, प्राइस यहाँ से नीचे आया है, यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से जितने लोगों ने नीचे से, जितने भी यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे होंगे, मैं स्पेशली निफ्टी निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जितने लोगों ने यहाँ से पुट शॉर्ट किया, सबके सबको मारा, है ना। और जितने यहाँ से फिर नीचे आके कॉल शॉर्ट करने लगे, उन सबके सबको वापस मार के यहीं पे खड़ा कर दिया। सबके स्टॉप लॉस ठीक है, बायर को पैसा दे दिया, बायर का स्टॉप लॉस मार्केट को मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायर का स्टॉप लॉस मारने के लिए मार्केट को सिर्फ एक ही जगह पर खड़ा होना है, वहाँ पर बायर खत्म हो जाएगा, वहाँ पर बायर को किल कर दिया जाएगा। लेकिन सेलर के स्टॉप लॉस मार्केट के मारने के लिए मार्केट को इस तरीके से वाइल्ड मोमेंटम स्पाइक्स देने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सेलर यहाँ से ही बेच के बैठा है, यहाँ से भी बेच के बैठा है, उसके भी स्टॉप लॉसेस होंगे, इसके भी स्टॉप लॉसेस होंगे। और जितने लोग इस लास्ट के कुछ घंटों में मार्केट में बेचते हैं, सब नए नए फ्रेश सेलर्स आए होते हैं जो प्रीमियम खाने की कोशिश करते हैं, उन सबको मार्केट इस तरीके से मारता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एस एल।
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखा करो। हल्का सा बफर में अगर आपने एक क्वांटिटी को यहाँ पे लगाया तो हल्का सा ऊपर नीचे एक दो पॉइंट, एक दो क्या बोलते हैं पॉइंट के ऊपर नीचे के डिजिट पे कुछ क्वांटिटीज़ का रखा करो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी क्वांटिटी वहीं पे एग्जिट हो, कभी कभी नहीं होता है, आपके स्टॉप लॉस को छोड़ के मार्केट चला जाता है, ये भी होता है, क्योंकि इतनी जब स्पीड से प्राइस मोमेंटम होगा तो ऐसे ही होगा। चलो अब अपन देखते हैं कल के लिए 5 मिनट में, तो यही है, रेंज फिर से बना दी है, लेकिन अब इसने बहुत नैरो रेंज बना दी है। इस रेंज को हम स्टडी करेंगे, लेकिन मैं पहले डेली टाइम फ्रेम में समझता हूँ, सेंसेक्स को आपको बताते हैं। सेम रेंज सेंसेक्स के लिए, ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं है, सिंपल सा रेंज आपके लिए बता दी, ये है रेंज हाई एंड दिस इज़ द लो। ठीक है, 3 दिन से हाई लो यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ इसने, मार्केट ने रेंज बना दी यहाँ पे, है ना। अब ये बहुत नैरो रेंज बन चुकी है, अब इसके बाद इसमें और कुछ नहीं है, अब इंपॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है, कुछ नहीं, ऊपर जाएगा तो हमारे पास यहाँ का लेवल है, ठीक है, नीचे आता है यहाँ से तो हमारे पास ये लेवल है जो इसका लो लगा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे के बाद हमारे जो पास एक और लेवल निकल के आ जाता है, ये वाला, अगर आप देखोगे विच इज़, आप भी खुद अपने लेवल्स वगैरह को निकालना सीखो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट के अंदर निकालने आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो नीचे सपोर्ट है 79, मतलब आपका ये मान लो 79 नहीं 77,000 का नीचे सपोर्ट है, एंड उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, ये हमारे पास 7,900, आप ये मान लो नीचे 78,000 का नीचे यहाँ पे सपोर्ट है। ऊपर का जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है जो कि है हमारे पास 79,500, एंड इसके बीच में एक जगह है, यहाँ पे प्राइस रेजिस्ट कर सकता है 79,000, और अभी फिलहाल के लिए इस रेंज के अंदर मार्केट बैठा हुआ है, और 3 यहाँ पे इनसाइड कैंडल इसने बना दिए, 3 डोजी बैक टू बैक बना दिए, मीन्स यहाँ पर प्राइस कहने की होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से बड़ा मोमेंटम, यहाँ पर भी देखो बैक टू बैक 5 डोजी बड़ा मोमेंटम, ठीक है, ये 2-3 डोजी बड़ा मोमेंटम, नीचे मार के ऊपर पलटा दिया तो बड़ा मोमेंटम, सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर कैंडल पहले यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, फिर डोजी बनी थी, फिर नीचे आया, तो यहाँ से प्राइस पहले नीचे बना, डोजी बनी है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि मे बी यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का कैंडल देखने को मिल जाए, है ना, मे बी। और लेकिन अगर मार्केट ने नेगेटिव होना तो वो यहीं से आपको एक ऐसी बैक टू बैक कैंडल दे देगा, यहाँ तक कि ऐसे एकदम से रेड कैंडल इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, बट बड़ा मूव आ सकता है, अब कल आएगा नहीं आएगा वी कांट से दैट, बट बी रेडी फॉर द मूव, जब जिस साइड निकलता हुआ दिखे, ब्रेकआउट दिखे, आपको वहाँ पर रिस्क लेना बनता है। इसके बाद अपन डेली से सीधे लेके चल देते हैं इसको आवली टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम आप देख लो, ठीक है, ये रहा, ओके। सो यहाँ पे अभी ये है 1 आवर टाइम फ्रेम में, इसका हाई रेंज लोअर रेंज क्लियर है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा, इसने ऊपर भी मारा है नीचे भी मारा है, ये देखो हाई लो, और ये मार्केट के अंदर है चीज़ें। और अभी मार्केट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये ईयर एंड चल रहा है, हॉलीडे सीजन चल रहा है, मार्केट के अंदर यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी टाइम से मैं आपको मना कर रहा हूँ मार्केट से दूर रहना, मत करना, जीरो जीरो ट्रेडिंग वाला मार्केट है, या तो चांद तक या तो शाम तक सारा कैपिटल उड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पाइक्स में आपके स्टॉप लॉसेस पहले ट्रिगर होंगे, टारगेट बाद में आएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम है, लिक्विडिटी कम है, बिग प्लेयर्स तो जो ऑपरेटर्स होते हैं एचएफटी इस मार्केट में हैं, जो किसके एल्गो के थ्रू मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, रिटेलर पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया, वॉल्यूम ड्रॉप हो गया, तो आप एंट्री कर रहे हो, आपको ट्रिगर करना, आपका एसएल हंट करना बहुत ईजी हो जाता है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट के पास जो बड़े प्लेयर्स के पास जो पैसा है ना, उनके पास जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है, और वो उनको मार्केट को स्पाइक दिलाने के लिए उनको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है, वो कहीं पे भी बड़ी क्वांटिटी मारेंगे, इतने बड़े बड़े स्पाइक आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम कम है, छोटा बाजार हो चुका है, ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स, है ना। अब इसी रेंज के बीच में रहेगा तो ऊपर नीचे मारेगा, इसी रेंज के बीच में आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप यहाँ पर बाइंग के लिए ढूंढो, है ना, छोटा सा स्टॉप लॉस फिक्स लगा देना भाई, रिस्क ले रहे हो तो फिक्स स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेलिंग के लिए ढूंढो, स्टॉप लॉस फिक्स लगा देना, बात खत्म। रेजिस्टेंस तक का देखो, सपोर्ट तक का देखो, इसी बीच में, है ना, और इसी बीच के मिड रेंज में घूम रहा है, ट्रेड मत करना, दैट सिंपल, इसी बीच के मिड रेंज में घूम रहा है, ट्रेड मत करना, है ना। बाकी एक रेंज और बन गई है यहाँ पे, ये देखो एक ये वाली रेंज है, ये वाली रेंज है, बस इस रेंज में, इस रेंज का ऊपर या नीचे निकलेगा तो आपको इस रेजिस्टेंस तक का, इस सपोर्ट तक का छोटा सा मूव मिल जाएगा, है ना। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में, 10 मिनट, 5 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक अच्छा मूव होता है, मतलब एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत प्रीमियम आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड इसी रेंज में खुलता है तो ट्रेड मत करो, इसके बाहर निकलता है इस रेंज के तो थोड़ा बहुत आपको अपॉर्चुनिटी रिस्क लेना बन सकता है, लेकिन अगर आपको सपोर्ट के एरिया के आसपास सपोर्ट लेता हुआ मिले, रेजिस्टेंस के आसपास रेजिस्टेंस लेता हुआ मिले, तो यहाँ से डाउन साइड का, यहाँ से अप साइड का, है ना, और इसके बाद अगर आपको सीधा ब्रेकआउट यहाँ पर कुछ होल्ड करके यहाँ पर नीचे आके अगर ब्रेकआउट करता हुआ दिखे, तो इसका मतलब रेडी रहो वहाँ पर रिस्क लेने के लिए, आपको बड़ा मूव आइदर साइड में देखने को मिल सकता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में, दैट सिंपल फॉर द सेंसेक्स। और मैं कहूँगा ईयर एंड है तो आपको बहुत बुरा मार्केट मारेगा, और वो ही मारता हुआ दिख रहा है,
और ऐसे में आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखो, ज़्यादा बेवजह का रिस्क मार्केट में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है ना? और अपने इस साल की एंडिंग को एटलीस्ट सही बनाओ ताकि आप अगले साल आपकी जेब में पैसा बचा दे, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू दिस 1 आवर टाइम फ्रेम अभी ये 9 ईएमए पर रेजिस्ट कर रहा है, 20 ईएमए से मल्टीपल टाइम रेजिस्ट करके आ चुका है, 9 ईएमए से आया, 20 में से आया, 20 ईएमए से आया। तो अभी मतलब यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर 20 ईएमए के ऊपर अच्छी कैंडल क्लोज दे देता है, जो कि आवली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे अभी तक नहीं दिया है ना? अभी तक यहाँ से 9 ईएमए से ही लगातार गिर रहा था, पलटा मार्केट 9 ईएमए से ही गिरा, मतलब फिर इसके बाद 20 ईएमए को टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, अगेन 20 ईएमए को टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, अगेन यहीं पे घूम रहा है। तो जितना देर तक ये 920 के आसपास घूमेगा, इसके 920 के ऊपर क्लोज करके बड़ा मोमेंटम अपसाइड देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और वो मेरे को दिख भी रहा है। यहाँ से नीचे आके यहाँ पे ऐसा कर रहा है, तो मे बी ऐसा कुछ होना चाहिए। बट देखते हैं मार्केट क्या करता है, किस तरीके का बिहेवियर करता है। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मार्केट बहुत नेगेटिव है, 920 ईएमए का अभी भी नीचे है, तो नीचे है तो हम बुलिश एग्रेसिवली हो नहीं सकते, ना जा सकते हैं। हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी पड़ेगी। अब इस जोन में तो हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एक बड़ा मूव दे दिया है, एक वाइल्ड मूव दे दिया है। अब मार्केट का काम है कंसोलिडेट करना, है ना, ताकि अगले वाइल्ड मूव के लिए मार्केट रेडी रहे, या अगले वाइल्ड मूव के लिए मार्केट रेडी रहे। तो बस आपको बैठना है शांति से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ज़्यादा कुछ करोगे तो भाई पैसा आपका है, लॉस आपका है। अपना काम तो सिर्फ आपको गाइड करना है, समझाना कि ये चीज़ें हैं, इस तरीके से चलता है। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आती होंगी। और इसी के साथ अभी क्रिप्टोज़ के अंदर भी अपना यहाँ पर ट्रेड चल रहा है। आप लोग क्रिप्टो के अंदर मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब, जिसके लिए सबसे पहले अपन वर्कशॉप करेंगे 6 से 10 जैन तक, है ना? कंप्लीट क्रिप्टो मार्केट में समझेंगे, और ये हमारा 5 दिन का लाइव वर्कशॉप रहेगा। फिर उसके बाद में आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब जो है अपना, उसका एक्सेस दे दिया जाएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स है वो, उसका भी एक्सेस आपको दिया जाएगा, ताकि आप क्रिप्टो मार्केट को अच्छे तरीके से समझ सको, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट है, इसका फ्यूचर है। और इस मार्केट के अंदर जो पोटेंशियल है वो इस मार्केट में ख़त्म होती हुई दिखती हुई जा रही है। वो आज आपने देख लिया होगा, इतने टाइम से आप देख ही रहे हो, वन साइड मूव खत्म, फिर मारता है ना? लेकिन इसके अंदर आपको डेली डेली देखते हैं, तो यहाँ पर आप ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ आप बना सकते हो, क्योंकि बेसिकली पैसा आपका है भाई, है ना? और आप रिस्क ले ही रहे हो, तो भाई ऐसे मार्केट में रिस्क लेना लो जिस मार्केट के अंदर आपके पोटेंशियल पैसा बनने की ज़्यादा हो, ठीक है? जहाँ पर विन रेट ज़्यादा हो, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा विन रेट निकल के आता है अगर आपकी अच्छी खासी प्राइस एक्शन की नॉलेज है ना? बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं क्योंकि ग्लोबली मार्केट में पार्टिसिपेशन होता है, और इतने बड़े बड़े अपसाइड डाउन साइड मोमेंटम, वाइल्ड मोमेंटम, स्पाइक्स तो नहीं आते, वाइल्ड मोमेंटम्स आते हैं। एंड वाइल्ड मोमेंटम्स एक ट्रेडर के लिए ज़रूरी होता है अगर उसको मार्केट के अंदर पैसा बनाना है। स्टेबल मार्केट एक ट्रेडर के लिए बिल्कुल नहीं है। तो आपको जस्ट डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म सबमिट कर देना है। मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दे दूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ईयर में वर्कशॉप के अंदर, ठीक है? फिर 12 मंथ तक आप मेरे साथ जुड़े होगे, जैन से लेकर दिसंबर तक, अपने ट्रेडिंग क्लब के थ्रू, ठीक है? बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, क्रिप्टो वाला भी, और ये मार्केट में मैं आपको चीज़ें बताते रहता हूँ। मैंने आपको यहाँ बता दिया था विक्स रेज़ होता है, वॉलेटाइल हो सकता है, और आपने देखा मार्केट में क्या तगड़ा स्पाइक अपने को यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है? सो यही है आज की वीडियो, और यही है आज का एनालिसिस। आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे। एंड वीडियो अच्छी लगती है, सीखने को मिलता है, समझ में आता है, एनालिसिस बढ़िया लगता है, तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि डेली वीडियोज़ जो मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे, वो आपसे मिस आउट ना हो जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।